जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। मीनू मौसी, जंगल में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अब तो इस बारिश को बंद हो जाना चाहिए। तुम सही कह रही हो रानू, लगातार हो रही बारिश से सभी बहुत ज्यादा परेशान हैं और चिंतित भी। मैं जरा जंगल का एक चक्कर लगा कर आती हूँ। रानू चिड़िया उड़ते हुए कुछ ही दूर गई थी कि तभी उसकी नजर एक बकरी के बच्चे पर पड़ी, जो कि बारिश में भीगता हुआ कांप रहा था। अरे ये बकरी का बच्चा तो ठंड में कांप रहा है। लगता है ये अपने घर का रास्ता भूल गया है। रानू चिड़िया ने इतना कहा ही था कि तभी रानू चिड़िया की नजर उस बकरी के बच्चे से थोड़ी दूर खड़े हुए एक पेड़ के पास एक भेड़िए पर पड़ी। ये भेड़िया तो हमारे जंगल का मालूम नहीं होता, ये तो किसी दूसरे जंगल का लगता है। इतना बोलकर रानू चिड़िया उस बकरी के बच्चे के पास जाकर बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोलू है। मैं बारिश में खेल रहा था, मगर खेलते खेलते बहुत दूर निकल आया और घर का रास्ता भूल गया। इतना बोलकर गोलू रोने लगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगी। मेरी माँ मना कर रही थी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए थी। चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया गोलू को लेकर कुछ ही दूर चली थी कि तभी गोलू की माँ गोलू को ढूंढते हुए वहाँ पर आ गई। तुम कहाँ चले गए थे गोलू? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। अपनी माँ को देखकर गोलू खुश होते हुए बोला, मैं आपकी अब हमेशा बात मानूंगा माँ। रानू चिड़िया गोलू की ओर देखकर बोली, अब तुम अपनी माँ के साथ घर चले जाओ और जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती तब तक बाहर खेलने मत आना। गोलू अपनी माँ के साथ चला गया और रानू चिड़िया उड़ते हुए मीनू मौसी के पास जाकर सारी घटना बताने लगी। रानू चिड़िया की बात सुनकर मीनू मौसी बहुत गहरी सोच में डूब गई। मीनू मौसी, आप इतनी गहरी सोच में क्यों डूब गईं? कहीं वो भेड़िया उस मासूम बकरी के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की तो नहीं सोच रहा था ना? अरे नहीं मीनू मौसी, वो भेड़िया तो खुद डरा सहमा पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। अगले दिन बारिश थम गई। रानू चिड़िया धूप का आनंद ले रही थी कि तभी मोनू चिड़िया वहाँ पर आकर रानू चिड़िया से बोली, अरे रानू, तुम यहाँ आकर बैठ गई हो और वहाँ पर बेचारी एक बकरी फूट फूट कर रो रही है। वह बेचारी अपने बच्चे को ढूंढती फिर रही है। उसका कहना है कि उसका बच्चा कल रात से घर से लापता है। रानू चिड़िया मोनू चिड़िया के साथ तुरंत वहाँ पर चली गई। उसने देखा वह बकरी गोलू की माँ थी। रानू चिड़िया उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कल मैं अपने गोलू को घर पर ले गई थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वो घर से गायब था। मैंने पूरा जंगल छान मारा मगर वो कहीं नहीं मिला। तुम घबराओ मत, मैं अभी उसे तलाश करती हूँ। रानू चिड़िया गोलू को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे उसी भेड़िए पर जा पड़ी, जो कि आराम से लेटा हुआ था। रानू चिड़िया उस भेड़िए के पास जाकर बोली, क्या तुमने एक बकरी के बच्चे को कहीं देखा है? वही बकरी का बच्चा जो कल बारिश में भीग रहा था। मैंने किसी बकरी के बच्चे को नहीं देखा। वैसे तो तुम कह रहे थे कि बारिश होने के बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। हाँ, चला जाऊंगा। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि इस जंगल की राजा हो। रानू चिड़िया अपने मन ही मन में बोली, मुझे तो इस भेड़िए पर शक हो रहा है। मुझे जंगल के राजा शेर से इसकी शिकायत करनी होगी। रानू चिड़िया जंगल के राजा शेर के पास चली गई और सारी घटना बताती हुई बोली, मुझे उस भेड़िए पर शक हो रहा है। तभी शेर क्रोधित होकर रानू चिड़िया से बोला, इसका मतलब वो भेड़िया सही बोल रहा था। तुम हमेशा जंगल के प्राणियों के खिलाफ मेरे कान भरती रहती हो। ये आपको क्या हो गया महाराज? तभी रानू चिड़िया ने देखा वो भेड़िया गुफा के दूसरे हिस्से से निकलकर गोलू के साथ वहाँ पर आकर शेर के सामने खड़ा हो गया है। रानू चिड़िया हैरत से इस दृश्य को देखने लगी। महाराज, जब मुझे पता चला कि ये बकरी का बच्चा कल से गायब है तो मैं जंगल में उसकी तलाश के लिए निकल गया। मगर मैं जानता था कि ये रानू चिड़िया मेरे खिलाफ आपके कान जरूर भरने आएगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था। महाराज, इस रानू चिड़िया के कारण ही दूसरे जंगल का कोई भी प्राणी आपके जंगल में नहीं आता। शेर रानू चिड़िया की ओर देखकर बोला, तुम्हें अब सजा मिलेगी, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। और रानू चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर दिया। शेर भेड़िए की ओर देखकर बोला, तुम्हारी जब तक मर्जी हो तुम यहाँ पर रह सकते हो। भेड़िया खुश होकर वहाँ से चला गया। इधर मोनू चिड़िया इस सारे दृश्य को देख रही थी। वह तुरंत मीनू मौसी के पास पहुँच गई और सारी घटना बताते हुए बोली, कुछ कीजिए मीनू मौसी, जंगल के राजा शेर ने रानू चिड़िया को बंदी बना लिया है। मीनू मौसी गहरी सोच में डूबते हुए बोली, जब रानू चिड़िया ने मुझे बताया था कि वो भेड़िया एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ उस बकरी के बच्चे को देख रहा था, मुझे तभी कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी। चिंता मत करो मोनू,
हम दोनों को अभी फिलहाल कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ उस भेड़िए पर गहरी नजर रखनी होगी। पहले हमें पता चलना चाहिए कि उस भेड़िए के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, आखिर ये कौन सा मकसद लेकर इस जंगल में आया है। मीनू मौसी और मोनू चिड़िया उस दिन से उस भेड़िए पर नजर रखने लगी। वह भेड़िया दिन भर जंगल में घूमता और दूसरे जानवरों का मांस छीनकर खा लेता। जब भी कोई जानवर अपना मांस देने में आनाकानी करता तो वो धौंस दिखाते हुए खुद को जंगल के राजा शेर का दोस्त बताकर डरा देता उन्हें। एक दिन भेड़िया टहलते टहलते गोलू बकरी के घर के नजदीक चला गया। गोलू अपने घर के बाहर खेल रहा था। भेड़िया उसे अजीब सी नजरों से देखने लगा, मगर उसे नहीं पता था कि मीनू मौसी उस पर नजर रख रही है। मीनू मौसी तुरंत ही मोनू चिड़िया की ओर देखकर बोली, जाओ जल्दी से महाराज को बुला लाओ। मीनू मौसी की बात सुनकर मोनू चिड़िया सीधे उड़ती हुई जंगल के राजा शेर के पास पहुंच गई। यहाँ पर क्यों आई हो मोनू? महाराज, आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। मुझे अब चिड़ियों पर भरोसा नहीं रहा। सोच लीजिए महाराज। लेकिन तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? आप मेरे साथ चलिए और आप अपनी आंखों से देख लीजिए कि मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ। शेर राजा मोनू चिड़िया के साथ सीधा उस जगह पर चला गया। तभी मीनू मौसी शेर राजा के पास आकर बोली, महाराज, उस पेड़ के पीछे छुप जाइए और स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। मीनू मौसी के कहने पर शेर राजा पेड़ के पीछे छुप गया। भेड़िया गोलू के करीब आकर उसे देखते हुए बोला, आज तुम्हारा मांस खाने का मन कर रहा है मुझे। ये क्या कह रहे हैं आप? पिछली बार जब मैं खो गया था तब आप ही मुझे महाराज के पास ले गए थे और मेरी माँ के पास छोड़कर आए थे। मूर्ख बकरी के बच्चे, वो तो मेरी सिर्फ एक चाल थी। मैं जानता था कि इस जंगल में रानू चिड़िया सबसे ज्यादा तेज दिमाग की है। मैंने उसे फंसाने की योजना बनाई थी। इतना बोलकर भेड़िया गोलू बकरी के बच्चे के ऊपर हमला करने वाला था कि तभी शेर दहाड़ता हुआ वहाँ पर आ गया। शेर को दहाड़ता हुआ देखकर भेड़िया पूरी तरह से घबरा गया। अच्छा, तो ये थी तुम्हारी चाल? तुमने जंगल की सबसे ज्यादा समझदार और मेरी विश्वसनीय पक्षी को मेरे ही हाथों बंदी बनवा दिया। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर शेर ने भेड़िए को उसी समय मार दिया और मीनू मौसी की ओर देखकर बोला, मुझे क्षमा कर दो मीनू मौसी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं महाराज, वो भेड़िया बहुत ही ज्यादा चतुर था और उसने अपनी चतुराई का फायदा उठाकर आपकी आंखों में विश्वास की पट्टी बांध दी थी। शेर राजा ने रानू चिड़िया को आजाद कर तभी उसके पेट में दर्द होने लगा। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में अचानक से दर्द कैसे शुरू हो गया? डॉक्टर चाची ने तो 8 दिन बाद का समय दिया था। मुझे जल्दी से घर जाना होगा। लाड़ू अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी दूर आने पर लाड़ू का पेट और ज्यादा दर्द करने लगता है। अरे, शायद मैं घर तक नहीं जा पाऊंगी। मुझे यही कहीं पर अच्छी जगह की खोज करनी पड़ेगी। लाड़ू दर्द में थी, इसीलिए वो आसपास अच्छी जगह की खोज करने लगी। थोड़ी दूर खोज करने पर लाड़ू को एक पेड़ पर खाली घोंसला दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद लाड़ू उस घोंसले में 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। अरे ओ चिड़िया, क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले में घुसने की? जी, मेरा नाम लाड़ू है। मैं पास वाले जंगल से अनाज की खोज में इस जंगल में आई थी, लेकिन घर वापस जाते समय मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा। मैं घर तक जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी, तभी मुझे ये घोंसला दिखाई दिया और मजबूरी में मैंने यहाँ पर अंडे दे दिए। हाय रे, एक तो तूने मेरा घोंसला छीना और ऊपर से इसमें अंडे भी दे दिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। सुन रही चिड़िया, तू अभी के अभी तेरे अंडे उठा ले और निकल जा यहाँ से, नहीं तो मैं इन्हें जमीन पर फेंक दूंगी। एक तो इस जंगल में शिकारी पंछी घूमते रहते हैं, मैं और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। मैं मेरे अंडे लेकर चली जाती हूँ, लेकिन मुझ पर एक एहसान कीजिए। मैं एक साथ 2 अंडे नहीं लेकर जा सकती। मैं अभी एक अंडा लेकर मेरे घर चली जाती हूँ और वापस आकर दूसरा अंडा लेकर जाऊंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी करना, मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। बेचारी लाड़ू चाहती तो वो मीनू चिड़िया की एक न सुनती, लेकिन अंडों के खातिर वो मजबूर थी। उसने देर न करते हुए एक अंडे को उठाया और निकल पड़ी अपने घर की तरफ। अच्छा हुआ मैंने सुबह ये घोंसला देख लिया था। मुझे तो बना बनाया ही घर मिल गया। क्या पता ये किसका घोंसला है। अब एक बार वो चिड़िया इस बचे हुए अंडे को ले जाए, तब मैं आराम से इसमें रह सकती हूँ। तभी वहाँ पर एक शिकारी चिल आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, तू मेरे घोंसले में क्या कर रही है? जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसीलिए मजबूरी में अंडा देने के लिए मुझे इस घोंसले का सहारा लेना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी मेरे अंडे को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ।
रोज तुम्हारे जैसे बहुत सारे पंछी इस घोंसले में ठहरने के लिए आ जाते हैं। एक बार कोई पंछी यहाँ पर आ गया तो वो वापस यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। अरे ओ मनहूस, तू मेरे अंडे को हाथ तो लगा के दिखा, फिर देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, लगता है तुझे तेरे जान से ज्यादा ये अंडा प्यारा है। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। शिकारी चील मीनू चिड़िया पर हमला बोल देता है। चील ने मीनू को अपने पंजों से घायल कर दिया और वो अंडा लेकर वहां से चला गया और उस अंडे को अपने दूसरे अड्डे पर लेकर जाता है। वो उस अंडे को वहां पर रख देता है। शिकारी चील वहां से चला जाता है। चाहती तो मीनू उस अंडे को आराम से उस शिकारी चील को खाने देती, लेकिन आखिर वो भी एक चिड़िया थी। उस समय उसे अपनी जान से ज्यादा उस अंडे की चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद लाडो वापस आ गई। उसने देखा मीनू चिड़िया घायल है और उसका दूसरा अंडा वहां पर नहीं है। मुझे माफ कर दो चिड़िया, शिकारी चील तुम्हारा अंडा लेकर चला गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने तुम्हें पहले ही सतर्क किया था, इस जंगल में शिकारी पंछी घूमते हैं। लाडो चिड़िया रोने लगी। वो कुछ नहीं कर सकती थी, फिर भी उसने मीनू को अपने घर लाकर उसका इलाज किया। कालू कौवा उसी इलाके से गुजर रहा था। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अरे, ये अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? मुझे कहीं पर रुकना होगा। सामने एक घोंसला दिख रहा है, मैं उसमें बारिश थमने तक रुक जाता हूँ। कालू उसी घोंसले में रुक जाता है जहाँ पर शिकारी चील ने लाडो का अंडा रखा था। जैसे ही कालू उस घोंसले में चला गया, उसे बहुत डर लगा। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गया? लगता है ये किसी शिकारी चील का घोंसला है, तभी यहाँ पर इतने सारे पक्षियों के कंकाल हैं। अरे, ये तो मेरा अंडा दिख रहा है। वो वापस लौट आए, इससे पहले मैं यहाँ से खिसक लेता हूँ। कालू उसका अंडा लेकर वहां से चला जाता है। इधर लाडो मीनू को मलम पट्टी करती है। तभी वहां पर रानू चिड़िया आ जाती है। अरे लाडो बहन, ये नई चिड़िया कौन है? ये ऐसे घायल कैसे हो गई? लाडो सारी घटना रानू चिड़िया को बताती है। क्या बताऊं लाडो, 2 दिन पहले मेरे 2 अंडे गायब हुए थे। शायद वही चील मेरे अंडे को ले गया है। कालू हाफते हुए लाडो के घर पर आ जाता है। अरे कालू भैया, क्या हुआ? आप इतने हाफ क्यों रहे हो? क्या बताऊँ लाडो, मैं अनाज लेकर घर की तरफ वापस आ रहा था, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। इस वजह से मैं एक घोंसले में ठहरा हुआ था, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे मरे हुए पक्षियों के कंकाल थे और बहुत सारे पंछियों के अंडे भी थे। शायद वो एक शिकारी चील का अड्डा है। उन अंडों में मेरा भी अंडा था। मैं उसे लेकर भागते हुए तुम्हारे पास आ गया। लाडो सारा खेल समझ गई। कालू भैया, अच्छा हुआ आपको उस अड्डे का पता चल गया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो लाडो? लाडो चिड़िया सारी बातें कालू कौवे को बता देती है। अरे बाप रे, तो ये बात है। तब तो हमें उन सारे अंडों को उस चील के खाने से पहले घोंसले से निकालना होगा। कालू भैया, हमें शक्ति से नहीं, युक्ति से काम लेना होगा।